सो हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त होंगे। सो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं मार्जिनल यूटिलिटी एंड कुल यूटिलिटी। ओके, सो फ्रेंड, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ और वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो में बने रहना। तो मैं इस दोनों के माध्यम से आपको बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, सारणी के तौर पर भी बताऊंगा एंड ग्राफ के तौर पर भी बताऊंगा। तो दोनों तरीके से मैं बहुत ही अच्छे से आपको बहुत ही डेप्थ में बताऊंगा। ओके, तो बने रहना एंड इसमें आपको सीमांत उपयोगिता भी क्लियर हो जाएगा एंड कुल उपयोगिता भी क्लियर हो जाएगा। और ग्राफ के माध्यम से कैसे ग्राफ जाता है, कहाँ से कैसे बनता है, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सो वीडियो में बने रहना। चलो स्टार्ट करना। सो फ्रेंड देखिए, बात ऐसी है कुछ की इसमें कि एक यहाँ पर इकाई लिखा है एंड यहाँ पर कुल उपयोगिता लिखा है एंड यहाँ पर सीमांत उपयोगिता लिखा है। ओके, सो फ्रेंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। देखिए, आपके दैनिक जीवन में एक प्रयोग होता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आप खाना खाते हैं तो आपका पेट भर जाता है एंड खाना ज़्यादा हो तो कुछ और भी हो सकता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं क्यों होता है। देखिए, आखिर मैं अब इस दोनों के माध्यम से कैसे मैं आपको बताऊंगा, बस वीडियो में आपको बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, चलो देखिए, यहाँ पर इकाई लिखा है, इकाई मीन्स मात्रा लिखा है, जैसे कि एक इकाई एंड यहाँ पर कुल उपयोगिता एंड सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता को आप इंग्लिश में बोल सकते हो टोटल यूटिलिटी। ओके, एंड सीमांत उपयोगिता को आप बोल सकते हो मार्जिनल यूटिलिटी। राइट, चलो तो सारणी के तौर पर मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं इसके माध्यम से बताऊंगा, अगर इससे नहीं समझ आता तो इससे जरूर समझ में आएगा आपको। वैसे तो मेरा तो पूरा 100% दावा है कि आपको इसके माध्यम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुल उपयोगिता एंड सीमांत उपयोगिता, जैसे कि इसको मान लेते हैं केला। ठीक है, केला, ठीक है, केला तो आप खाते हैं, है ना? केला आप खाते हैं, मैं मानता हूँ आप खाते होंगे और सब लोग भी खाते होंगे केला। ठीक है, देखिए जैसे कि एक केला खाए तो मुझे 12 मिला। अब 12 क्या मिला भाई? 12 आपकी संतुष्टि है, जो आपको संतुष्ट हो रहे हैं वही 12 है। ठीक है, आपकी संतुष्ट होने की क्षमता 12% है, समझ लो। ठीक है, एंड दूसरा केला खाया तो 18 हो गया। अच्छा ये बताइए, ये 18 अलग से हुआ कि इसमें कुछ जुड़ा? नहीं, इसमें से जो खाया उसकी आपको 12 मिला, लेकिन दूसरी इकाई जब आपने खाया, देखिए मेरा कहने का मतलब है, अगर आप एक केला खा रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फीलिंग होगा, लेकिन दूसरा केला खाएंगे तो बहुत थोड़ा कम अच्छा अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ा कम। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा, धीरे धीरे खाते खाते चलेंगे, आपकी क्षमता जो होती है कम हो जाएगी और बहुत ही जीरो भी हो जाएगी। ठीक है, समझे? माइनस में जा सकती है। राइट, देखिए जैसे कि दूसरी खाया तो मुझे क्या मिला, इन दोनों का अंतर ही सीमांत उपयोगिता होता है। देखिए, क्रम में इन दोनों का अंतर ही सीमांत उपयोगिता होती है। यहीं से आपका सीमांत उपयोगिता क्लियर हो जा रहा है, क्योंकि अभी मैं इस टॉपिक पर आया नहीं। ठीक है, लेकिन यहीं से आपकी सीमांत उपयोगिता क्लियर हो रहा है। ठीक है, समझते चलना। राइट, मैं इस पर बताने वाला हूँ अभी। तीसरी क्या है तो 22 आया, यानी कि ऐसे ऐसे करते करते यहाँ तक मेरी क्षमता होगी, मैंने 24 तक खाया और मैं मेरा पेट भर गया। ओके, फिर जब मैं 25वां खाया, सॉरी 5वां खाया, तो मेरा पेट भरा, मैंने मना करके भाई नहीं खाऊंगा, आप ले जाइए। ठीक, मैं नहीं खाऊंगा, उन्होंने लेकर चला गया। लेकिन फिर 60वें जने आए, उन्होंने बोला, 60वां केला लेकर आए, बोले कि लो खाओ भाई। मैंने बोला नहीं खाऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा खाओ खाओ। उन्होंने बोला यार ऐसे ही फ्रेंडशिप में होता है, खाओ। तो हमने बोला अच्छा ठीक है, लाओ खा ही लेते हैं। लेकिन मैंने खाया तो मेरी उपयोगिता जो होती है कम हो गई। ठीक है, उपयोगिता मेरी कम होती जाती है। ठीक है, मैंने नहीं खाया फिर भी। देखिए जैसे अब यहाँ से समझिए सीमांत उपयोगिता। ठीक है, देखिए सीमांत उपयोगिता क्या होती है? अच्छा, एक काम क्यों हुआ पता है आपको? काम हुआ कि जैसे कि आपने खा लिया, ठीक है, लेकिन वो अब अंदर जा रहा है जबरदस्ती। अगर कोई गिलास है, अगर गिलास में जबरदस्ती पानी डालोगे तो वो अपने अधिकतम तक आएगा, लेकिन उसके बाद आप अगर उसमें पानी डालोगे तो क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा। तो वो भी यहीं पर वो भी क्रिया हुई है, बाहर निकल गया। ठीक है, इसीलिए बारिश हो गया, थोड़ा सा बाहर निकल गया, थोड़ा सा पूरा भी निकल सकता है, लेकिन आप लोग ऐसा मत करना। ठीक है, चलिए अब सीमांत उपयोगिता क्या होता है? सीमांत उपयोगिता इन दोनों का अंतर ही होता है। ठीक है, अंतर ही होता है इन दोनों में। देखिए, आपको 12 तो ऐसे लिख देना, अभी 12 आपको मिला, लेकिन 12 आप ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों के अंतर जो है वही 6 है। ठीक है, क्योंकि 12 6 क्या होता है 18, तो 6 हो गया। ठीक है, आप बारंबार का मैथ में पढ़े होंगे, तो ऐसे ही है। ठीक है, फिर 22 मिला तो यहाँ पर 4 मिला। अब देखिए जो मतलब कि जैसे कि मान लो इसको मैं मान लेता हूँ, ये तो टोटल यूटिलिटी है, आपको पता है, एंड ये मार्जिनल यूटिलिटी है, इसको अभी आपको पता है। तो जैसे कि मार्जिनल यूटिलिटी टू से मार्जिनल यूटिलिटी जो सॉरी टोटल यूटिलिटी टू से टोटल यूटिलिटी, देखिए जैसे कि टोटल यूटिलिटी टू से माइनस टोटल यूटिलिटी वन, ये क्या आ जाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये मार्जिनल यूटिलिटी निकलेगा। ओके, इस तरीके से करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी निकलेगा। ये क्रम में रहना चाहिए बस। जैसे कि अगर आप चौथे के निकाल रहे हैं तो 4 में से 3 घटाएंगे, तीसरा वाला घटा देंगे, टोटल यूटिलिटी आपकी इस तरीके से सीमांत उपयोगिता निकलेगी, जिसे मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मैं बताने का प्रयास करूंगा। अब चलो इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलो, हाँ तो इसमें क्या होता है, तो सो गाइस देखिए, इसमें क्या है कि अब इसको ग्राफ के तौर पर बता दिया गया। इसमें मैं आपको थ्योरी आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए जैसे कि सो समझिए, इसमें ये उपयोगिता है, आपको ये उपयोगिता जो यहाँ पर उपयोगिता आपको मिल रही थी, ये उपयोगिता है। ठीक है, ये उपयोगिता आपको मिल रही है। अब एक क्या है, ये कुल उपयोगिता है, ये कुल उपयोगिता आपको मिल रही है। तो एक कुल उपयोगिता का ग्राफ है, ये ग्राफ क्या है? कुल उपयोगिता का।
ये ग्राफ कुल उपयोगिता का है एंड ये ग्राफ क्या है समझ लेते हैं, ये ग्राफ है सीमांत उपयोगिता का। ओके, आपको मैं एक बार बता देता हूँ, राइट। ओके गाइस, देखिए इसको सीमांत उपयोगिता बोल दिया एंड इसको कुल उपयोगिता, ऐसा ही होता है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर मैंने पॉइंट किया है, आपको पता होगा कि यहाँ पर मैंने पॉइंट किया है, यहाँ पर भी किया है, ठीक है, ऐसे से मैंने पॉइंट किया है। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे कि आपका सीमांत उपयोगिता ए है, ठीक है, सीमांत उपयोगिता आपकी ए है, राइट, एंड एक सीमांत उपयोगिता ए, सीमांत उपयोगिता ए, सीमांत उपयोगिता, ये सीमांत उपयोगिता लाइन हो गई आपकी, यहाँ से आपकी सीमांत उपयोगिता आपकी शुरू होती है, ठीक है। जैसे कि समझिए, तो यहाँ पर आप समझिए इसकी सीमांत उपयोगिता 5 हो गई, फिर इसके यानी कि आप यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए, जब कुल उपयोगिता क्या है बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घटती है। जैसे कि यहाँ पर कुल उपयोगिता बढ़ रही है, एक ग्राफ आप देखें, थोड़ा थोड़ा एनालाइज करेंगे ध्यान से, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जब एक कुल उपयोगिता जो है ये बढ़ रहा है, ग्राफ ये थोड़ा बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ नहीं दिख रहा है आपको, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो बढ़ रहा है, तो सीमांत उपयोगिता घट रही है, ठीक है, सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है, घट रही है। अब वही ये अधिकतम हो गया, क्या हो गया, अधिकतम मतलब इजेक्ट हो गया, मतलब अब ना इधर जा रहा है उधर जा रहा है, तो क्या होगा, तो तब क्या होगा, सीमांत उपयोगिता यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीमांत उपयोगिता जीरो होगी। जीरो कैसे होगी, यहाँ पर देख सकते हैं, इस अक्ष पर जो है जीरो है, इसको वाई अक्ष मान लेते हैं एंड इसको एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष पर आप देखेंगे तो जीरो है, यानी कि सीमांत उपयोगिता जीरो है। ठीक है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता जीरो हो जाती है, राइट। ओके, अगर कुल उपयोगिता जब घटने लगती है, समझने का प्रयास कीजिए, कुल उपयोगिता जब, देखिए कुल उपयोगिता घट रही है ना, अब थोड़ा नीचे जा रही है, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कुल उपयोगिता घट रहा था, तो कुल उपयोगिता का ग्राफ जब नीचे जाता है तब क्या होता है, सीमांत उपयोगिता, इन दोनों में डिफरेंट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब समझते हैं, देखिए कुल उपयोगिता घट रही है तो सीमांत उपयोगिता माइनस में जा रही है भैया, ये तो माइनस में जा रही है, आपको पता है ना, जब इधर जाता है तो माइनस में चली जाती है, तो माइनस में जा रहा है सीमांत उपयोगिता। ओके, तो आपको समझ आएगा माइनस में जा रहा है, तो सीमांत उपयोगिता जब यानी कि कुल उपयोगिता जब बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घटती है एंड कुल उपयोगिता जब अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता जीरो हो जाता है, और जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता माइनस में चली जाती है। ओके, समझ आया। चलो सो गाइस, आपको यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, उपभोग। हमने देखा कि बहुत से लोगों को उपभोग और उपभोक्ता में प्रॉब्लम होती है। उपभोक्ता, उपभोक्ता, उपभोक्ता क्या होता है एंड उपभोग क्या होता है, देखिए उपभोग, ओके, क्या होता है, उपभोग होता है, राइट, उपभोग, राइट। देखिए समझते हैं, उपभोक्ता जो होता है, जो व्यक्ति किसी वस्तु का प्रयोग में लेता है, जैसे कि मैं किसी वस्तु को, जैसे कि मैं एक केला खाऊं और मुझे एक केला मैं खा रहा हूँ, तो खाने वाला ही व्यक्ति क्या होता है, उपभोक्ता होता है, और जो जो चीज़ को खा रहा है वही उपभोग हुआ, ठीक है, उस चीज़ का मैं उपभोग कर रहा हूँ, जैसे कि एक केला है तो एक केला का मैं उपभोग कर रहा हूँ एंड उपभोक्ता ही उपभोग करता है, बस इतना समझ में रखना है आपको, ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उपभोक्ता ही उपभोग करता है। सो गाइस, आपको एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।